चार को भी जाना पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर एक टीचर है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत फ्रेंडली है, हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करती है, अप्रिशिएट करती है, लेकिन अब स्टूडेंट को बार बार बोलने के बाद भी होमवर्क करके नहीं ला तो 3 से काम नहीं चलता। तो टीचर क्या करती है मालूम, ये टेक्निक इस्तेमाल करती है, यूजिंग डिफरेंट पर्सनालिटी पैटर्न। वो क्या करती है मालूम, 3 से 4 पर जाती है और अब स्टूडेंट को डांटती है। कल अगर होमवर्क नहीं करके आए ना तो सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में लेकर जाओ। अब क्या हुआ, स्टूडेंट डर गया, होमवर्क करके लाता है, समझ। तो टीचर ने क्या किया, जैसे होमवर्क करके लाया, टीचर नॉर्मल, वेरी गुड, दैट्स अ गुड बॉय। तो ये क्या था मालूम आपको, इसको कहते हैं यूजिंग डिफरेंट पैटर्न एज अ स्ट्रैटेजी। वैसे वहीं पर मम्मी अगर आपसे काम लेना तो खूब टाइट मारती है, चलिए कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और मार्केट से कुछ लाना है तो कॉलेज जा रहा है, हाँ मम्मी कॉलेज जा रहा है, तुझे देर तो नहीं हो रही ना, नहीं देख मेरे बहुत पैर दुख रहे, वो सब्जी लानी थी। क्या क्या मम्मी मालूम, हमेशा 4 पर रहती हो, लेकिन अब जब आपको मार्केट से कुछ लाना है तो मम्मी डायरेक्ट 2 पर आ गई, मेरे बहुत पैर दुख रहे, है ना। तो क्या आता है मालूम, इसको कहते हैं चेंजिंग पैटर्न। ठीक है, वहीं पर आप घर में बड़े 4 नंबर पे रहते हो, ठीक है, कोई काम नहीं करते हो, हमेशा दिखना मस्ती, आया गया आया गया। अब आपको लग रहे पैसे, अब आपको लग रहे पैसे, अब हमेशा 4 पे हो, ठीक है, अब आपको चाहिए पैसे, ठीक है, नया मोबाइल लेना है, तो पापा को जाके क्या बोलते हैं, देखो मेरा फोन नहीं चल रहा, कल आप कितना फोन कर रहे थे, तो बैटरी क्या होती उसकी। अब होता है कभी कभी मैं बाहर ज्यादा देर रह गया, बैटरी उतर जाती, उनको भी काम रहता, तो मेरे को फोन करते, तो मैं चाह रहा था थोड़ा नया फोन ले लूं, कुछ पैसे मिलेंगे। क्या कह रहे हैं आप मालूम, आप हमेशा 4 पे हो, लेकिन आप पैसे मांग रहे तो आप 2 पर आ जाते। तो ये क्या हो रहा है, आपकी अपनी पर्सनालिटी एक है जिसको हम कोर पैटर्न कहते हैं, लेकिन जब आपको काम निकालना होता है तो आप नीचे आते हो ना नीचे। लेकिन वही और एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, अब वहां पर अगर दोनों 4 पे रहे, काम नहीं बनता, दूसरे दिन इस डाइवोर्स, दूसरे दिन आपने वो अक्सर सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ में तू में होते रहती, लेकिन फिर भी लोगों के 50-50 साल से मैरिज टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए मालूम, क्योंकि जब वाइफ 4 पे जाती ना तो हस्बैंड 1 पे आ जाता, और जब हस्बैंड 1 पे जाता ना तो वाइफ 2 पर आ जाती। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरा कोई नहीं दुनिया में, एक पति था जिसके भरोसे आई थी, तो पति भी क्या करता मालूम, 4 से थोड़ा नीचे होता। तो ये जो लोगों की 50-50 साल जो मैरिज टिकी हुई है ना, इसी वजह से है। जब दोनों 4 पे आ गए, समझ रहे हो, मैरिज टूट जाता। कहीं पर भी दोनों एक जगह आ गए, मैरिज टूटने वाली है। जैसे मिसाल के तौर पे दोनों 1 पे आ गए, यानी वो भी बात नहीं कर रहा, ये भी बात नहीं कर रही, तो फिर बात नहीं करे तो रहते कहीं साथ में, दोनों 1 पे है ना, ये मतलब तू जो करना तू कर, ये तुझे जो करना है वो कर, कितने दिन रहेंगे साथ में, नहीं रह सकते, समझ रहे। तो मैरिज जो किसी भी है ना, कि हमारे पेरेंट्स की, आप आजकल लोग खतरनाक हो गए, दोनों 4 पे आ जाते, इमीडिएट 4 पे आते दोनों को, ठीक है। हमारे जो मम्मी पापा है, उनके मम्मी पापा है, ये जो 50-50 100-100 साल की जो लाइफ साथ में जिन्होंने गुजार दी, इसकी वजह यही है कि जब एक 4 पे जाता तो दूसरा 2 पे आ जाता, जब ये 2 4 पे जाता तो ये 2 पे आ जाता, और इसी तरह लाइफ चल रही, समझ रहे। फ्रेंडशिप में भी ऐसे होता, जैसे आपके ग्रुप फ्रेंड सर्कल होगा, एक ग्रुप में अगर समझो 5-6 लोग हैं, तो एक ग्रुप में एक ही मुन्ना भाई हो सकता है, बाकी सब सर्किट रहते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी सर्किट में मुन्ना भाई बनता, तो फिर मुन्ना भाई क्या होता, चल ठीक है एक दिन के लिए सर्किट चलता, तो फ्रेंड सर्कल चलता है, समझ रहे आप। जहां एक सर्कल में 2 मुन्ना भाई हो गए, खत्म, या तो ग्रुप बढ़ जाता या दोनों में से एक छोड़कर चला जाता, समझ रहे। तो ये क्या है, इसको कहते हैं यूजिंग डिफरेंट पर्सनालिटी पैटर्न एज अ स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब आप पर्सनालिटी पैटर्न चेंज करते हो, आपको वापस भी आना है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने डांट दी,
और बच्चे ने होमवर्क करके ला लिया, अब टीचर को 4 पे से 3 पर आना है और उसको कहना है वेरी गुड। अब अगर टीचर 4 पे रहेगी, जैसे होमवर्क भी करके लाया, क्या मतलब आज ला कल लाना था, तो इसमें क्या हो गया मालूम? इसका मतलब टीचर 4 से नीचे उतरी ही नहीं। समझ रहे हो? वहीं पे अगर पेरेंट बच्चों को डांटते हैं, जैसे आज डांट दिया, ये कहते हैं मार्क्स कम आ गए, ये कोई तरीका होता है क्या? कितने पैसे खर्च कर रहे हैं कॉलेज में और उसके बाद भी तेरे ऐसे मार्क्स आते हैं, बोल दिया। अब बच्चे ने अगले दिन खुद उठ के कॉलेज गया, सुबह जल्दी उठकर, अब पेरेंट्स का काम है अब नीचे आ जाए, अब उसको बोल दे कल तू जल्दी कॉलेज चला गया था बिना नाश्ते के, ऐसे मत किया कर बेटे, ऐसे मत किया कर, देखिए तो पैसे लेके चल जाया कर और वहां पर नाश्ता कर ले। करना क्या पड़ेगा? बच्चों को भी यही करना पड़ेगा, पता है आपको? जैसे मिसाल के तौर पे आपने पापा को किसी बात पे कुछ मांगा और उन्होंने नहीं दिया, आपने गुस्सा कर लिया, ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे आ जाना, ठीक है, नीचे आ जाना है एंड यू कैन से सॉरी पापा कल थोड़ा ज्यादा बोल दिया, वापस आना है, तो रिलेशन मेंटेन होंगे। समझ रहे आप एक पर्टिकुलर पैटर्न पर जाकर बैठ जाओगे ना, तो फिर ना आपका करियर आगे जा सकता है, ना आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट, चलिए तो यहां पर इसको करें कैसे, ठीक है, ये पर्सनालिटी पैटर्न और ये बिलीफ को मेंटेन करें कैसे? सो इट इज ऑल अबाउट योर माइंड। व्हाट इज माइंड? डू यू हैव माइंड? वेयर इज इट? कहां है माइंड? कहां है? आपने कहा ना है आपके पास माइंड, तो बताओ कहां है? वो तो ब्रेन है, माइंड कहां है? So mind, it is like software, okay? Brain is hardware, ठीक? अब mind क्या है? So simply we say that functioning of brain is mind. Functioning of brain is mind, ठीक है? अब यहां पर हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, ठीक है, सेंसेस, जब ये फंक्शनिंग करते हैं तो उसकी फंक्शनिंग को हम माइंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पैर में कुछ लगा तो आपकी आंख वहां देखती है, ठीक है, आपके आंख में कुछ चला गया तो तुरंत आपका हाथ आंख की तरफ जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस कमांडिंग इज माइंड, ओके। और सिर्फ माइंड यहां पर नहीं है, आपके पूरे बॉडी में जितना भी सेंसर सिस्टम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड माइंड, ठीक है। अब इसको कैसे मेंटेन करें? ठीक है, तो मैंने पहले कहा न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब अपने आप को आपको जिस डायरेक्शन में ट्रेन करना है उसकी आपको आदत डालनी हो, ठीक है। जैसा आमतौर से आप लोग सुनते होंगे, कम ऑन बी पॉजिटिव, कम ऑन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। कितना आसान है पॉजिटिव सोचना, है इतना आसान। आपके घर वाले वेट कर रहे हैं रिजल्ट के दिन और आप फेल होकर घर पहुंचे और आपको दोस्त कर रहे हैं कम ऑन बी पॉजिटिव। कितना आसान है बी पॉजिटिव। आप एक रिलेशनशिप में बहुत दिनों से हो और अचानक से वो कहता है या वो कहती है आई एम सॉरी आई कैन नॉट कंटिन्यू, और फिर आपका दोस्त कहता है इज इट रियली वेरी इजी टू बी पॉजिटिव? क्या है इतना आसान बी पॉजिटिव? नहीं, ठीक है। तो ये बी पॉजिटिव होने के लिए पूरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस का सबसे पहला जो काम है वो है ट्रेनिंग योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को ट्रेन करना, ठीक है। तो थिंकिंग को कैसे ट्रेन करें? तो थिंकिंग को ट्रेन करने के लिए आपको सेल्फ टॉक, अब इस सेल्फ टॉक क्या है? तो ये सेल्फ टॉक हमारी थिंकिंग है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहां पे कहा कि बाहर से कोई आवाज दे रहा है, बाहर से कोई आवाज दे रहा है, आप लोगों के माइंड में कुछ शुरू हुआ, कुछ हुआ शुरू? आप ये जो सोच रहे हो दरअसल आप अपने आप से बात कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कोई आवाज दे रहा है,
इमीडिएट हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ ये क्या है, इसको हम थिंकिंग कहते हैं, बट एक्चुअली में है क्या ये है सेल्फ टॉक। हम अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जोर से आवाज आई, इमीडिएटली क्या करते हैं, अपने आप को बोलना शुरू करते हैं, लाइट होगा, फैन होगा, ठीक है, कूलर होगा, नहीं वो प्यून होगा, शुरू करते हैं ना बोलो। सो थिंकिंग इज नथिंग बट सेल्फ टॉक। हम अपने आप को जो कहते हैं उसको हम थिंकिंग कहते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम को लेट हो गए, ठीक है, एग्जाम को लेट हो रहे हो और आपकी बस छूट गई, क्या थिंकिंग आती है? जैसे मिसाल के तौर पे आपको बस से आना था और एग्जाम का दिन है और बस छूट गई आपकी, बस 2 मिनट आपके सामने से जाती दिखी बस, उस टाइम आपकी थिंकिंग क्या है बताओ? हाँ, एक से क्या सोच रहे हैं? आप तो लेट हो गए और ऑनेस्टली बताओ, जैसे इमेजिन करो आपकी बस छूट गई और एग्जाम है उस दिन, आप क्या होगा? वेरी गुड, सडन, और अब तो पेपर लिखने को टाइम ही नहीं बच रहा और रिक्शे से जाना पड़ेगा, रिक्शे से जाना पड़ेगा कैसे लगे? नहीं ऑनेस्टली, और एकदम देखो, एकदम सडन टॉक क्या आते हैं मैं बताता हूँ, सडन थॉट्स, मर गए, ये सबसे नेचुरल रहता है, अब तो मर गए, अब तो गया, मेरा तो करियर खराब हो गया, अब तो पूरा साल बेकार हो गया, आते हैं ऐसे थॉट्स। और क्या आते हैं ऐसे, बस को भी आज जाना था क्या, रोज तो टाइम पर आती है, आज की जल्दी आ गई, ठीक है, ये तो मेरी जल्दी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आते ऐसे थॉट्स। तो ये थॉट्स एक्चुअल में सेल्फ टॉक है जो हम अपने आप को कहते हैं, ठीक है। तो यहां करना क्या होगा, ये जो सेल्फ टॉक है ये 4 तरह के होते हैं, पहले तो समझ लो आप 4 तरह के होते हैं। एक होता है कि जो मैं अंदर सोचता हूं, ठीक है, और बाहर किसी को बोलता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरव्यू को गए और वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ी कंपनी थी, सैलरी भी बहुत मिलने वाली थी, लेकिन आप उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब वहां से आने के बाद आप किसी से बात नहीं कर रहे, तो यहां पे क्या सिचुएशन चल रही पता है आपको? यहां पे कॉम्बिनेशन है, एक होता है सेल्फ टॉक और एक होता है टॉक। टॉक मतलब मैंने किसी से बात कर ली, ये टॉक है, और सेल्फ टॉक क्या है, बस मैं अपने आप से बात किए जा रहा हूं, ठीक है। तो आप एक इंटरव्यू में फेल हो गए, आने के बाद पहला फॉर्मेट है कि मैं किसी से बात नहीं करता, सिर्फ खुद से बात करता हूं, और ये 100% ट्रूथ होता है, समझ रहे? क्या होता है ये? 100% ट्रूथ होता है। तो मेरे अंदर ही अंदर बात क्या चल रही, बहुत बड़ी कंपनी थी यार, थोड़ी और प्रिपरेशन अगर करता ना ये जॉब मिल जाती थी, कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने प्रिपेयर सही नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा एक मौका मेरे हाथ से निकल गया, बाहर किसी को नहीं सुना रहे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, वही इंटरव्यू आप फेल हो गए, अब आपका सेल्फ टॉक और आपका टॉक दोनों सेम होता है, लेकिन ये कब होता है? जब आपका बहुत करीबी दोस्त है, जो बोलते हैं ना जिगरी एकदम, उसको आप बात करते हो, तो उसको कैसे बात करते हो? जो अंदर है पूरा बोलते हो उसको, बिल्कुल जो अंदर चल रहा है सब बोल देते हो उसको, अरे यार बहुत अच्छी कंपनी थी, मेरे से गलती होगी, मैं अगर थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता ना तो मेरे लिए जॉब मिल जाती थी। तो यहां क्या हो रहा है, आपका सेल्फ टॉक और आपका टॉक इक्वल है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, अब जो सेल्फ टॉक होता है उसको हम मॉडिफाई करके प्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपका दोस्त है लेकिन इतना करीबी नहीं है, ठीक है, आपकी उसकी ज्यादा बनती नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे मालूम? अब सेल्फ टॉक और टॉक चेंज कर देंगे। अंदर चल रहा है गलती मेरी थी, उसको क्या बोलते मालूम? नहीं वो कैसे है, ये लोगों को ना मराठी बोलने वाले नहीं चलते, ठीक है, पार्सलिटी है, इनको खाली सिटी के चाहिए, गांव के लोग नहीं चाहिए इनको, और कैसे है इनको बहुत सूट वाले ही चाहिए। मैं कैसा फॉर्मल ड्रेस में गया तो मेरे को नहीं लिया, तो क्या किया उसने मालूम? चेंज कर दिया। उसके अंदर चल रहा है गलती मेरी है, लेकिन बाहर वालों को क्या कर रहा है? नहीं
इन लोगों ने ना पार्सलिटी ली मेरे साथ। ये है तीसरा। और चौथा बिल्कुल अपोजिट, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अंदर तो ये चल रहा है कि जॉब मिलनी चाहिए थी, मेरी गलती है, और बाहर आकर क्या होता है, अरे जॉब की किसको जरूरत है, ऐसे चले गया था। ऐसे तो देखना था मेरे को कंपनी कैसी है। अरे मैं तो बिजनेस में हूँ भाई, जॉब करने के थोड़ी पैदा हुआ हूं, समझ रहा। तो ये चौथा क्या है, बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंस है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और। तो यहाँ पर सेल्फ टॉक कैसे होना चाहिए, सेल्फ टॉक वो होने चाहिए जो अंदर है और बाहर भी वही होता है ना। हमारे साथ भी होता है ऐसे, जैसे आप कभी आपके मार्क्स कम आ गए या आप लेट आ गए कॉलेज को, ठीक है, कॉलेज को लेट आ गए, तो अंदर ये चल रहा है मेरी वजह से मैं लेट हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं, गाड़ी पंचर हो गई, ट्रैफिक बहुत है, यदि किसी और को ब्लेम डाल देते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ टॉक और टॉक हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। देन अब इसको चेंज कैसे होगा, जैसे कोई भी चीज में एडजस्ट होने को टाइम लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर 4-4 घंटे कौन पढ़ाई करेगा, ठीक है, ये शुरू में ये आता है। तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज होता है कॉम्प्रोमाइज, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि पहले कॉम्प्रोमाइज किया, अब एडजस्ट किया। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मुंबई जाना पड़ा जॉब के लिए, क्योंकि आपको जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, ले यार घर खर्च चलाने के लिए तो जाना पड़ेगा, तो पहले क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। फिर वहां पे खाना टाइम पर नहीं हो रहा है, आपके कपड़े खुद को धोने पड़ रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हो आप। फिर तीसरी स्टेज आती है जिसको कहते हैं अडॉप्शन। अब आपने उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, आपने कहा ठीक है मेरे को आदत होगी। और चौथी स्टेज होती है इंटरनलाइजेशन, यानी अब आप उस चीज को एंजॉय करना शुरू करते हैं। तो किसी भी चेंज के लिए ये 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कॉम्प्रोमाइज, फिर होता है एडजस्ट, फिर होता है अडॉप्शन, और चौथा होता है इंटरनलाइजेशन। अब मैं उसका आदी हो जाता हूं और अब मैं उसको एंजॉय भी करता हूं, ठीक है। देन इट इज अ चॉइस। अब चेंज इज अ चॉइस, सिंपली, ठीक है। इट इज नॉट बर्डन, चेंज इज अ चॉइस, ठीक है। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड डिसाइड वेदर आई एम रेडी फॉर दिस चॉइस, ठीक है। क्योंकि किसी भी चेंज के लिए एक एक्सेप्टेंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आप बहुत शाय हो, ठीक है, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, आप किसी से बात नहीं करते हो, ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। बट यहां पर एक्सेप्टेंस 2 तरह का होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है एक्टिव और एक एक्सेप्टेंस होता है पैसिव, ठीक है। एक्टिव एक्सेप्टेंस क्या है कि हाँ मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो मैं क्या करूं जिससे मेरा कम्युनिकेशन डेवलप होगा, इसको कहते हैं एक्टिव एक्सेप्टेंस, ठीक है। और पैसिव एक्सेप्टेंस क्या होता है, हाँ मुझे नहीं आता तो नहीं आता तो नहीं आता, कई लोगों को नहीं आता, मैं अकेला थोड़ी हूं मुझे नहीं आता, सबको नहीं आता, ये है पैसिव एक्सेप्टेंस, समझे। तो यहाँ चेंज वही होगा जो एक्टिव एक्सेप्टेंस लेगा, जो ये कहेगा कि हाँ मुझे नहीं आता लेकिन तुम बताओ इसको कैसे करें, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये वीकनेस चला जाए और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो यहां पर चॉइस इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब यहां पर इमोशंस, बॉडी, बिहेवियर, इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से एक तो आपकी हेल्थ खराब, ठीक है, आपके रॉन्ग डिसीजन लेते ना, अक्सर इमोशंस में लेते हैं, होता है ना। जैसे आपके किसी के साथ में कुछ बात हो गई, उसने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया और आपने डिसीजन ले लिया, आप तेरे को बात ही नहीं करें, अब तो इसके घर जाना ही नहीं, यहां जॉब करनी नहीं, रिजाइन, ठीक है, ससुराल में रहना ही नहीं, डिसीजन लेते ना। तो अक्सर डिसीजन क्या में बन रहे हैं, इमोशन, ठीक है। तो यहां पर ये 4 चीजें हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। यानी हम इमोशनल इंटेलिजेंस का ये एक फोटो अपने आप में पूरा डिस्क्राइब करता है। जैसे थिंकिंग वैसे इमोशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप एग्जाम को लेट हो गए,
बस छूट गई, तो आपको थिंकिंग क्या आ रही है, मर गए, अब तो एग्जाम लेट हो गया, अब तो साल बर्बाद हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसे होता है। अगर ऐसी सोच आ रही है तो इससे आपको कुछ फायदा होने वाला है? बस वो वापस आएगा क्या? नहीं, बहुत पछतावा कर रहा हूं, वापस चलो, आने वाला है वापस? नहीं। तो यह करना क्या पड़ेगा, मुझे अपनी थिंकिंग को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं पहले अपने आप को समझाऊं, ये जो थॉट मेरे माइंड में आ रही है इससे मुझे हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ रहे? एक सोच क्या है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरी सोच क्या है कि अब मैं कॉलेज जाने के लिए कोई और रास्ता अपना सकता हूं क्या? दोनों में से कौन सा फायदा वाला? सेकंड वाला बेनिफिशियल है ना। तो मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं अपने आप को वो सोच दूं जिससे मेरा फायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी का वेट कर रहे हो, आधा घंटा ज्यादा हो गया, वो आया नहीं, सोच क्या आती, इसका तो हमेशा ही है। पहली सोच क्या आती, इसका तो हमेशा, इसमें तो भरोसा ही नहीं करना, लोगों को तो वैल्यू नहीं किसी के टाइम की। अब अगर ये सोच आपके माइंड में आई तो आप क्या करते मालूम, आप गुस्से में उसको फोन भी नहीं करते, ठीक है, और आप भी निकल कर चले जाते, और फिर उसने फोन किया तो फोन नहीं उठाते। तो पहली सोच ही गलत थी आपकी कि इसने जानबूझकर किया। अगर आपकी पहली सोच ये हो कि यार हो सकता है कोई परेशानी में फंस गया है, चलो मैं फोन करके चेक करता हूं क्या हो गया, तो आगे का मामला पूरा सेटल होने वाला है। आपको फोन करके पता चलेगा उसकी गाड़ी पंक्चर होगी और उसकी फोन की बैटरी पूरी उतर गई, इसने फोन नहीं किया। समझ रहे हैं? तो यह थिंकिंग जो है इसको आपको ऐसे डेवलप करना है कि हर बार, हर सिचुएशन में जो सोच मेरे माइंड में आती है, वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट, अगर ये हेल्पफुल नहीं है तो मैं इसको अपने माइंड में जगह भी नहीं दूंगा। अगर इससे मेरे आगे का रास्ता निकलता है तो ये सोच में लेकर आऊंगा। तो मैं जो पहले कहा कि बी पॉजिटिव, तो ये बी पॉजिटिव इतना अचानक से नहीं आता है। बी पॉजिटिव के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आप फेल हो गए, तो फेल होने के बाद आपको अपने आप को ये बताना है मैं अकेला फेल नहीं हुआ, और भी 50 लोग हैं जो फेल हुए हैं। और क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ, अगले 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर मेरे पास ऑप्शन है, मैं फिर एग्जाम देकर फिर पास हो सकता हूं। लाइफ खत्म थोड़ी होगी। और जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, क्या उन्होंने अपना करियर नहीं बनाया? समझ रहे आप? उस सिचुएशन में आपको ये सोच आनी चाहिए। लेकिन हमारी सोच क्या आती, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो गया, अब तो खत्म हो गई लाइफ, अब तो सब बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला रोल क्या है, थिंकिंग। तो हमको करना क्या पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सेल्फ टॉक, अपना सेल्फ टॉक, ठीक है। उसके बाद अब जैसी थिंकिंग होती है वैसे इमोशंस होते हैं, इमोशंस, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना, आपको यहां आकर बोलना है,